माँ की गोद सपनों की उड़ान, हर पल बड़े नन्ही सी जहान। आज का ध्यान, कल की मुस्कान, पहले 1000 दिन जीवन की शान। भैया भाभी, एक बात बतानी थी। मैं और प्रताप भी अपना परिवार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। बधाई हो। शुक्रिया, पर थोड़ा डर भी लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। हाँ भाभी, बहुत बेचैनी सी लग रही है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन अगर सही जानकारी हो तो सब आसान हो जाता है। क्यों जी? बिल्कुल, और हमारे इस सफर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने हमारी बहुत मदद की। भाभी, क्या आप हमें भी इसके बारे में समझा सकती हैं? बिल्कुल। सबसे पहले ये फैसला आप दोनों का होना चाहिए। कब बच्चा चाहिए, कितने बच्चे चाहिए, ये बिना किसी दबाव के मिलकर तय करना चाहिए। जी भाभी। मैंने ये भी सीखा कि गर्भधारण की तैयारी गर्भधारण से पहले ही शुरू हो जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले आप दोनों को एक बार अपने पूरे स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए, जैसे खून की जांच, हीमोग्लोबिन और सामान्य स्वास्थ्य की जांच, ताकि अगर कोई समस्या हो तो उसका पहले ही पता चल जाए। फिर रोज की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। सही खाना, थोड़ा चलना फिरना और तनाव कम रखना। सही बात है भाभी। और एक बहुत जरूरी बात, तंबाकू, शराब या किसी भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज से दूर रहना, ये आप दोनों के लिए जरूरी है। जी भाभी। रिया, गर्भधारण की तैयारी में माहवारी पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। अगर माहवारी समय पर आती है तो शरीर की तैयारी को समझने में मदद मिलती है, लेकिन अगर माहवारी समय पर न आए, बहुत ज्यादा दर्द हो, बहुत ज्यादा खून आए या कई महीनों तक माहवारी न आए, तो गर्भधारण की योजना बनाने से पहले चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से जरूर बात करनी चाहिए। और रिया, चिकित्सक की सलाह से तुम्हें फोलिक एसिड लेना शुरू करना चाहिए, लेकिन याद रखना, कोई भी दवा या गोली अपने मन से नहीं लेनी चाहिए। अपने चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के दिमाग और शरीर के सही विकास के लिए बहुत जरूरी होता है और आगे चलकर कुछ समस्याओं से बचाता है। और क्या करना चाहिए भाभी? सिर्फ तन से ही नहीं, मन से भी तैयार होना जरूरी होता है। ज्यादा तनाव न लेना, एक दूसरे का साथ देना और आगे के खर्चों का थोड़ा हिसाब रखना भी जरूरी है। और हाँ, एक और जरूरी बात, बच्चों के बीच 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। इससे माँ के शरीर को ठीक से संभलने का समय मिलता है और बच्चे को पूरी देखभाल मिलती है। ये सब सुनकर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। घबराओ मत प्रताप, पहले मुझे भी लगता था कि ये सब मुश्किल है, लेकिन जब किसी ने धीरे धीरे समझाया तो सब आसान लगने लगा। हमारी तरह तुम भी अपने पास के आंगनवाड़ी केंद्र पर जरूर जाना। वहाँ जीवन के प्रथम 1000 दिन कार्यक्रम में अपना नाम लिखवा देना। इस सफर में आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दोनों की बहुत जरूरी भूमिका होती है। आशा कार्यकर्ता घर तक आकर जानकारी देती हैं, स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रास्ता दिखाती हैं और जरूरत पड़ने पर सही जगह भेजने में मदद करती हैं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण देखभाल कार्यक्रम में नाम लिखवाने और समूह बैठकों के जरिए परिवार को सही जानकारी देती हैं। ये कार्यक्रम बॉर्न लर्निंग अभियान के तहत है, जिसे यूनाइटेड वे बेंगलुरु और कैनव्यू मिलकर चला रहे हैं, ताकि माताओं और उनके परिवारों को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल सके। बिल्कुल रिया, मुझे लगता है कि हमें आज ही अपना नाम लिखवा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपका शुक्रिया भैया भाभी। सही शुरुआत, सही जानकारी और सही साथ, यही स्वस्थ परिवार की पहली सीढ़ी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बच्चे के जन्म के दौरान माँ और परिवार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस अध्याय से एक सवाल आपके लिए, गर्भधारण की तैयारी में स्वास्थ्य की जांच, माहवारी, फोलिक एसिड और परिवार के साथ मिलकर फैसला करना क्यों जरूरी है? इस बारे में अपनी सहेलियों या परिवार के साथ जरूर बात करें।